राम राम। जय माता दी। मां दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। उनकी आयु 8 वर्ष बताई गई है। उनके शरीर की कांति शंख एवं चंद्र के समान है। कहते हैं जब मां पार्वती ने कठोर तप किया, उनका शरीर काला पड़ गया था, तब भगवान शिव ने जब उनसे प्रसन्न हुए तो उनके शरीर को गंगा जल से धोया, तो महागौरी इतनी श्वेत हो गई कि उनका नाम महागौरी पड़ गया। महागौरी मां अष्टमी के रोज उनका रोज होता है, और आप सबको ज्ञात है कुछ लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं और कुछ नवमी को कन्या पूजन करते हैं। अष्टमी के दिन कई बड़े मंदिरों में लोग अपने घरों में भी जागरण का आयोजन करते हैं। कहते हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जो मां के जागरण करते हैं एवं सुनते हैं। आप सब लोगों ने कई बार जागरण सुना होगा, जागरण करवाया होगा। कोई भी जागरण मां तारा रानी की कथा के बिना पूर्ण नहीं होता। तारा और रुक्मिणी दोनों राजा दक्ष की पुत्रियां थी। एक दिन एकादशी के दिन रुक्मिणी ने मांसाहार कर लिया। दोनों दुर्गा को मानने वाली थी। तब बहन तारा ने कहा कि तुमने बहुत नीच कर्म किया है। तुमने जो कार्य किया है, तुम तो छिपकली बनने के योग्य हो। तब बहन रुक्मिणी ने कहा, तुम्हारी आज्ञा मैं शिरोधार्य करती हूं, लेकिन ये बताओ मेरा प्रायश्चित किस प्रकार होगा। तब बहन तारा ने कहा, तुम्हारा प्रायश्चित त्याग व परोपकार से होगा। अगले जन्म में जो रुक्मिणी थी वो एक छिपकली बनी। गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में एक शिष्य था जो तप कर रहा था। उसको अपने आप को तप पर बहुत अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं। वो कमंडल रखकर बैठा था। इतने में कपिला गाय आई, उसके कमंडल में से जल पीने लगी। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने देखा कपिला गाय मेरे कमंडल में से पानी पी रही है। उसने अपना चिमटा उठाया और कपिला गाय को कई स्थान पर मारा। गाय घायल हो गई। इतने में गुरु गोरखनाथ आए कि तूने ये क्या दुष्कर्म किया। तूने हमारी मां को, हमारी गौ माता को मारा। जा, मेरे आश्रम से निकल जा। तू मेरे आश्रम में रहने योग्य नहीं है। वो शिष्य इतना क्रोधित हुआ कि मैं अपने गुरु से ही बदला लूंगा। इधर गुरु गोरखनाथ ने कहा कि इसने गाय को मारा है तो आश्रम अपवित्र हो गया है। अब हम एक यज्ञ करेंगे जिसमें इस आश्रम को शुद्ध करेंगे। अब यज्ञ की तैयारी हुई। खीर के लिए एक बहुत बड़ी कढ़ाई रखी गई जो भंडारे के रूप में बांटी जानी थी। गुरु गोरखनाथ का वो शिष्य जिसको आश्रम से निकाल दिया था, वो पक्षी का रूप धारण करके आया और अपने मुख में एक मरा हुआ सांप लेकर आया और बनती हुई खीर के बीच में डाल दिया। उसका उद्देश्य सबसे बदला लेना था। यह सब कार्य छत पर बैठी वो छिपकली देख रही थी जो कि रुक्मिणी बनी हुई थी। उस छिपकली ने कहा, अगर साधु लोगों ने ये खीर खा ली तो सब के सब मर जाएंगे। जैसे ही साधु खीर की कढ़ाई के पास आए, वो छिपकली छत से खीर के ऊपर गिर पड़ी।
उन साधुओं ने कहा, इस छिपकली ने खीर को दूषित कर दिया, जा तू नीच जाति की है और नीच ही रह। लेकिन जब उस कढ़ाई को पलटा गया तब देखा कि नीचे तो एक मरा हुआ सांप था। उन्होंने कहा, छिपकली ने तो हमारे लिए परोपकार किया है, हम अपना शाप वापिस तो नहीं ले सकते, लेकिन मां दुर्गा से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि मां दुर्गा के चरणों में उसकी भक्ति बनेगी तो उसका जीवन सफल होगा। उसका अगला जन्म हुआ। अब दोनों बहनों का जन्म हुआ। राजा स्पर्श के घर कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है। गुरुदेव ने कहा, आप दुर्गा की प्रार्थना कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, आपके भाग्य में 2 पुत्रियां लिखी हैं। पहली पुत्री हुई, उसका नाम तारामती रखा गया। ज्योतिषियों को बुलाया गया, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी मां की भक्त होंगी और इनका विवाह उच्च कुल में होगा। 1 वर्ष बाद दूसरी कन्या हुई। फिर ज्योतिषियों को बुलाया गया, उन्होंने कहा, यह कन्या आपके लिए अशुभ है, आप ऐसा कीजिए, इस कन्या को लकड़ी के एक संदूक में बंद कर ऊपर सोना चांदी रख के नदी में बहा दीजिए। उस बच्ची को नदी में बहा दिया गया। वो बच्ची काशी के घाट पर एक स्वपच अर्थात सफाई कर्मचारी को मिली। उसने संदूक निकाली, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने उसको संतान रूप में अपना लिया। वो बड़ी होने लगी, दोनों बहनें बड़ी हुई। तारामती का विवाह राजा हरिश्चंद्र से हुआ और रुक्को का विवाह अयोध्या में हुआ। अब भाग्य की बात देखिए, रुक्मिणी की जो सास थी वो महल में ही सफाई का कार्य करती थी। एक दिन उनकी सास बीमार पड़ गई तो उन्होंने अपनी बहू को कहा कि मेरी जगह तू महल में सफाई करने चली जा। रुक्मिणी जैसे ही सफाई करने गई, तारामती ने पहचान लिया कि ये तो मेरे पिछले जन्म की बहन है। तब तारामती ने कहा, तू इस प्रकार दुखी क्यों है? उसने कहा, मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए दुखी रहती हूं। तारामती ने कहा, तू मां दुर्गा की प्रार्थना कर, उनकी कोई मन्नत मान, तेरे यहां संतान अवश्य होगी। तब रुक्मिणी ने मन्नत मानी कि अगर मेरे यहां संतान होगी तो मैं मां वैष्णो का, मां दुर्गा का या मां काली का जागरण कराऊंगी। 1 वर्ष बाद रुक्मिणी के पुत्र हो गया, लेकिन पुत्र के जन्म के समय वो जागरण करवाना भूल गई। पुत्र जब 5 वर्ष का हुआ तो उसका पुत्र बीमार हुआ, उसको माता निकल आई अर्थात चेचक हो गई। वो भागी भागी तारामती के पास आई कि मेरा पुत्र ऐसे ऐसे हो गया है। मां तारामती ने कहा, क्या तुमने कोई मां की मन्नत मानी थी जो तुमने पूरी नहीं की? रुक्मिणी ने कहा, हाँ, मैंने जागरण की मन्नत मानी थी जो मैं पूरी नहीं कर पाई। तो तारामती ने कहा, तुम जागरण करवाओ। तो रुक्मिणी ने कहा कि मेरे घर जागरण करने कौन आएगा? उन्होंने कहा, तुम ब्राह्मण देवता के पास जाओ, मंदिर में जाओ, उनको बोलो कि मैं भी उस जागरण में आऊंगी। अब रुक्मिणी ब्राह्मण देवता के पास गई। उसने कहा, जागरण मंदिर में करवा लो, तुम्हारे घर कौन आएगा? तुम तो ऐसा जागरण कराओगी जिसमें मांस का भोग लगेगा, जिसमें बलि दोगी तुम। उन्होंने कहा कि रानी तारामती भी उस जागरण में आ रही है। उन्होंने कहा, अगर रानी तारामती उस जागरण में आएंगी तो हम भी आएंगे। जागरण का दिन निश्चित हो गया। राजा हरिश्चंद्र के गुप्तचर ने जाकर बताया कि आपकी धर्मपत्नी रानी तारामती एक नीच के घर जाकर जागरण करेंगी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो दिन आ गया। राजा हरिश्चंद्र ने तलवार से अपने अंगूठे को थोड़ा सा काटा, इसलिए कि मुझे निद्रा ना आए। मां तारामती ने देवी से प्रार्थना की कि मेरे स्वामी को निद्रा आ जाए। राजा हरिश्चंद्र को निद्रा आ गई। देवी जागरण में चली गई।
राजा हरिश्चंद्र की निद्रा थोड़ी देर बाद खुली। वो पीछे गया, उसने देखा देवी तारामती मांस का प्रसाद अपनी झोली में ले रही हैं और कह रही हैं, ये प्रसाद तो राजा का है, अब मेरा प्रसाद दो। जब देवी को प्रसाद दिया गया, उन्होंने खा लिया, बाहर आई। राजा ने कहा, तूने अधर्म किया, तूने पाप किया, तूने मांसाहार किया। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने कोई मांसाहार नहीं किया। राजा ने कहा, अपनी झोली खोलो। जैसे ही तारामती ने झोली खोली तो उसमें नारियल था, उसमें मखाने थे, सारी ऐसी वस्तुएं थी, फूल थे, मिठाई थी। राजा कहता है, मुझे ये चमत्कार कैसे हुआ, ये बताओ, मैं तेरे मार्ग को जानना चाहता हूं। मां तारामती ने कहा, मेरे मार्ग को जानना सब सरल नहीं है, इसके लिए बहुत बड़े बड़े त्याग करने पड़ते हैं। राजा ने कहा, मैं हर त्याग करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे इसका मार्ग बताओ। अब ठीक है, तारामती ने कहा, घर चलो, जो तुम्हारा सबसे प्रिय नीला घोड़ा है उसका गला काटो। राजा ने तुरंत नीले घोड़े का गला काटा। फिर कहा, अपने पुत्र का शीश काटो। राजा ने पुत्र का शीश काटा, क्योंकि राजा को हट था कि मैं इसके मार्ग को जान के रहूंगा। तारामती ने कहा, हवन करो और इन दोनों के शीश उस हवन में डालो। उन्होंने डाल दिए। कहते, अब इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करो और 5 थालों में सजाओ। 5 थालों में सजाए गए। अब देवी तारामती ने कहा, अब इस मांस का भक्षण करो, खाओ। जैसे ही मांस को खाया, राजा हरिश्चंद्र को ऐसा लगा कि मां का प्रसाद खा रहा हूं, पूरी हलवा और छोले खा रहा हूं। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है, मैंने खाया मांस है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने पूरी हलवा और छोले खाए हैं। तो देवी तारामती ने कहा, यही मेरा मार्ग है, यही मेरी देवी है, आप जाकर देखिए आपका पुत्र अंदर सोया हुआ है या नहीं। अंदर जाकर देखा, उनका पुत्र सोया हुआ था, उनका घोड़ा भी आवाज लगा रहा था। हरिश्चंद्र जी उस दिन के बाद मां के परम सेवक बन गए। वो मां के मार्ग को समझ गए। आप भी अपने जीवन में मां के प्रति हमेशा श्रद्धा रखिए। मां सबके दुखड़े दूर करती है। जय माता दी, जय श्री राम।